हेलो दोस्तों, इरशाद मैथ एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज मैं जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो रेलवे और व्यापम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये डायरेक्ट एग्जाम पे आता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या एक होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहा जाता है होल नंबर और परिपूर्ण संख्या को कहा जाता है परफेक्ट नंबर। दोस्तों, आजकल इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और ये कोई बुक में नहीं दिया है। दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको ढूंढ के लाया हूँ ऐसा कॉन्सेप्ट। ये इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी लेकिन क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको इसका बिल्कुल डीपली नॉलेज देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन बोलती ऐसी संख्या जिनके फैक्टर या गुणनखंड सेल्फ को छोड़कर मतलब स्वयं को छोड़कर ऐड करने पर वही संख्या दे तो उन्हें परफेक्ट नंबर कहते हैं। दोस्तों, इसका एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला 4, अब ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो बोला है डेफिनेशन के हिसाब से सेल्फ को छोड़कर मतलब स्वयं को छोड़कर। 4 का स्वयं नंबर क्या है? 4। सेम सेम, स्वयं मतलब सेम सेम। 4 का सेम नंबर है 4। देखिए, इसको छोड़ के दोनों को ऐड करने पर अगर वही संख्या दे मतलब वही 4 वापस आ जाए। जैसे दोनों को ऐड करा तो 3 आ रहा, 4 नहीं आ रहा, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। क्लियर? ठीक। अब देखा 6। 6 में स्वयं को छोड़कर 6 को छोड़ दो। क्लियर? अब 6 को छोड़ने के बाद दोस्तों, क्लियर, इन तीनों को ऐड करो। 1 2 3 तीनों को ऐड करा तो कितना आया? 1 2 3 को ऐड करा तो 6 यहाँ 6 यहाँ, तो फाइनली 6 बराबर 6, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? ठीक, ये 6 बराबर 6 आ गया, ये परफेक्ट नंबर है। अब दोस्तों, इसका निकालने का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, मैं फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि नंबर सिस्टम पूरा अलजेब्रा डिपेंडेड है। तो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम ये फॉर्मूला बेस्ड पे चलते हैं, आपको भी पता है। क्लियर? बाकी इसके बाद जितने भी चैप्टर आएंगे मैं उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा। जो मुझसे कोचिंग पढ़े हुए हैं वो जानते हैं। क्लियर? कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट वाइज पे पढ़ाता हूँ। सिर्फ नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्सेप्ट पे नहीं चलता, वो फॉर्मूला डिपेंडेंट चलता है। तो इसका फॉर्मूला बोलता है दोस्तों, देखेंगे अच्छे से देखना, 2 की पावर में n माइनस 1, यहाँ हो गया 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर? तो ये है 2 की पावर n माइनस 1 और ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ पावर में माइनस 1 है और यहाँ पे बेस में माइनस 1 है। क्लियर? बेस मतलब ये नॉर्मल 2 वाले में। क्लियर? और यहाँ पे क्या है? पावर में माइनस 1 है। क्लियर दोस्तों? ठीक, इस पे डिपेंडेड अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि इसको निकाला कैसे जाता है। मान लो ये 6 पहला नंबर आया तो इसको निकालेंगे कैसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए दोस्तों, हमने फॉर्मूला देख लिया था, हम इसको निकालना देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पहले मैंने दिया है, ये लिखा है कैलकुलेट परफेक्ट नंबर। क्लियर? अब ये देखने की जरूरत है कि ये 1 परफेक्ट नंबर होता है कि नहीं। क्लियर? किसी बहुत सारों के मन में डाउट आ रहा होगा 1 परफेक्ट नंबर होता है कि नहीं। क्लियर? अब इसमें लिखा है दोस्तों, माना मैंने लिया है लेट 2 मिनट, हाँ मैंने लिया है लेट n बराबर 1 लिया तो n की जगह क्या रखा? 1 माइनस 1 और 2 की पावर 1 माइनस 1 और ये हुआ 2 की पावर 0 और ये 1। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो जिसकी पावर अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है 1। या कोई भी अक्षर हो, वैल्यू हो, अक्षर हो, x की पावर 0 तो भी क्या होता है? 1। क्लियर? वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर किसी की भी पावर 0 हो गई तो उसका मतलब हो जाता है 1। क्लियर? तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर? अब डेफिनेशन के हिसाब से ये 1 जो है ये हो गया सेल्फ नंबर। अब बोला सेल्फ नंबर को हटा दें तो 1 को ही हटा देंगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं, इसलिए 1 परफेक्ट नंबर नहीं होता। क्लियर दोस्तों? ठीक, तो फर्स्ट परफेक्ट नंबर के लिए हमेशा पावर, ये लिखा n की वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। क्लियर? तो n को हमेशा क्या लेना है? 2 लेना है। अब 2 की पावर के लिए सॉरी 2 की पावर 2 माइनस 1 और यहाँ पे लिए 2 की पावर 2 माइनस 1 बेस में। क्लियर? याद रखना ये बेस में माइनस 1 है। क्लियर? ठीक, 2 की पावर 2 माइनस 1 करो तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2।
और 2 का मतलब होता है 4, और -1 करा तो 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 6 आ गया। तो देखिए पिछले में अगर मैं बात करूं 6, क्लियर, तो मैंने एग्जाम्पल देखे थे हमने कि वहां भी 6 आ रहा था, यहाँ भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्लियर। तो फाइंड हो गया पहला परफेक्ट नंबर क्या होगा आपका, फाइनली 6 होगा। क्लियर दोस्तों, आया समझ में? ठीक, बढ़ेंगे अगले परफेक्ट नंबर की तरफ दोस्तों की सेकंड परफेक्ट नंबर कैसे निकाला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देखेंगे सेकंड परफेक्ट नंबर। सेकंड परफेक्ट नंबर देखिए फॉर्मूला ये है। अब n बराबर क्या रखा, 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1, यहाँ की 2 की पावर 3 और बेस में -1, क्लियर। 2 की पावर कितना हो गया, 2, और 2 की पावर 3 माइनस 1 मतलब होता है यहाँ पे 2 की पावर 3 मतलब होता है 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7, 7, क्लियर। तो 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 इंटू 7 बराबर कितना हो गया, 28। तो फाइनली क्या हुआ, 28। सेकेंड परफेक्ट नंबर क्या होगा, 28। दोस्तों याद रखिएगा, आप 1 से लेके 5 तक पूरे परफेक्ट नंबर निकालेंगे, कहाँ तक, 5 तक, क्लियर। 3 आपके होमवर्क रहेंगे कि आपको 3 परफेक्ट नंबर और निकाल के रखना है, और ये इनको याद करके रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम पे कैसे बनेगा मैं बताऊंगा वो, क्लियर। अब देखिए नॉर्मल चेक करते हैं, 28 लिया, फैक्टर तोड़ा, कितने हुए, एक एक होता है गुणनखंड, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 और 28 होता है, क्लियर। 28 सेल्फ को छोड़कर, डेफिनेशन के हिसाब से सेल्फ को छोड़कर इनको सबको ऐड करा, देखिए, क्लियर। तो फाइनली ऐड करने पे कितना आ रहा है, 28। तो यही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल चेक करने पे परफेक्ट नंबर हो गया। तो सेकंड परफेक्ट नंबर क्या होगा, 28 होगा। क्लियर दोस्तों, ठीक। अब इसके ऊपर इसी पे डिपेंड, परफेक्ट नंबर पे डिपेंडेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हैगा, वो मैं आगे की स्लाइड में बताना चाहूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में आया हुआ है, क्लियर। रेलवे आप शायद एसआई का पेपर देखेंगे या कांस्टेबल, क्लियर, उसमें आया हुआ है दोस्तों ये, और यहीं से परफेक्ट नंबर पे क्वेश्चन बनना चालू हुआ है ना मोस्टली, क्लियर। वहीं से मैं इसको उठा के लाया हूँ, देखेंगे। बोला गया है, एक को छोड़कर किसी भी परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टर, क्लियर, ठीक। मतलब ये बोला गया कि मान लीजिए ये, जैसे मैंने ये दिया 6, 6 एक परफेक्ट नंबर है, और उसके गुणनखंड कितने होंगे, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, 6 होगा, क्लियर। मतलब जो ये मल्टीपल भी बोल सकते हो, गुणनखंड भी बोल सकते हो, 1 2 3 6 हो गए, क्लियर। अब फाइनली अगर मैं बोलूं एक को छोड़कर, तो बोला एक को छोड़ दिया जाए। एक को छोड़ने के बाद किसी भी परफेक्ट नंबर के सारे फैक्टरों का व्युत्क्रम किया जाए, मतलब 2 3 और 6 का व्युत्क्रम किया जाए, क्लियर। फिर उसको ऐड किया जाए तो उसका एडिशन हमेशा, क्लियर, 1 होता है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखना रहा क्या होता है ना, लिख लीजिएगा क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक नोट की तरह लिख दिया, सॉरी, उसके लिए यहाँ लिख लीजिएगा क्या होता है, ठीक। तो याद रखेंगे परफेक्ट नंबर 6। अब 6 का देखा तो 6 में 1 2 3 6, एक को छोड़ दिया और सबका व्युत्क्रम किया, 1/2। व्युत्क्रम मतलब होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखिएगा इसको बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। तो 1/2, 1/3 और 1/6, क्लियर, और उनको ऐड किया जाए, तो ऐड किया तो एलसीएम आया 6, क्लियर। अब 6 यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, क्लियर। 2 के बाजू में 6 लिखिए यहाँ पे, और यहाँ भी 6 लिखिए, और यहाँ भी 6 लिखिए। 2 से कितने बार कटा, 3 बार, तो ये 3 आ गया। 3 से ये कितने बार कटा, 6, 2 बार, तो 2 आ गया। और 6 से 6 कितने बार कटा, 1 बार, तो यहाँ पे फाइनली 6 लिखिएगा। 6 से 6 कटा 1 बार, तो फाइनली 1 आ गया, क्लियर। और इनको ऐड करा तो 6/6 बराबर 1। अब बोला है, देखिए यहाँ नोट है, यदि एक ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर 2 होगा, क्लियर, ठीक। अगर इसमें इस एक को भी ऐड कर लिया जाए तो हमेशा आंसर 2 होगा, क्लियर। दोस्तों मैंने 28 एक नंबर बताया था, उसका भी आप निकाल के देख सकते हैं, तो फाइनली आंसर आपको यही मिलेगा, क्लियर दोस्तों, ठीक। तो मैं जो जो क्वेश्चन आपको दोस्तों देते जा रहा हूँ, ये परफेक्ट नंबर यहीं खत्म होता है। इसके और क्वेश्चन जो बन सकते हैं, किस तरह से एग्जाम में आगे पूछ सकता है, मैं वो क्वेश्चन आपको इसकी पीडीएफ में बता दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। परफेक्ट नंबर का सेशन खत्म होता है, बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्रमागत संख्या, मतलब कंजिकेटिव नंबर, क्लियर। ये मतलब होता है क्रमागत संख्या, कंजिकेटिव नंबर मतलब होता है जो फाइनली
रेगुलर वे में चले, मतलब जैसे मैं बोल सकता हूँ 1 2 3 4, इस तरह से रेगुलर वे में आगे बढ़ते जाए। क्लियर। अब यहाँ पे इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है। 51 ले लो, जैसे मैं बोलता हूँ 51, 52 और 53, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा कोई डिफाइन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, याद रखिएगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट आता है कि 1 से लेके 100 तक क्रमागत संख्याओं का सम कितना होगा। क्लियर। तो क्रमागत संख्याओं का सम वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये मैं एपी में करा दूंगा दोस्तों। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। जब मैं समांतर श्रेणी पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा मैं उसको क्लियर करा दूंगा। क्लियर, ठीक। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए लेके आया हूँ क्रमागत संख्या। क्लियर, ठीक। तो वही चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पे डिपेंडेंट कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह में, तो वो चीज मैं लेके आया हूँ। क्लियर। बोला है 20 से शुरू होने वाली 10 क्रमागत संख्या में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से विभाजित होंगे। क्लियर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं भूल गया हूँ, यहाँ एन लिख लेना। क्लियर, एन प्लस एन माइनस 1, बड़ा वाला एन जो होता है बिग एन, वो दर्शाता है कहाँ से शुरू हो रहा है। क्लियर, ठीक। और छोटा वाला एन जो दर्शाता है वो दर्शाता है क्रमागत संख्या। क्लियर, बड़ा वाला एन कहाँ से शुरू हो रहा नंबर वो, और छोटा वाला एन जो दर्शाता है वो होता है क्रमागत संख्या। क्लियर दोस्तों। बोला है एन प्लस एन माइनस 1, मतलब 20 प्लस 10 माइनस 1, तो मतलब 20 प्लस 9 बराबर कितना हो गया 29, 29। 29 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। क्लियर। और बोला है 20 से 1 कम करा, तो 20 से 1 कम करा तो कितना आया 19। 19 में 3 का डिवाइड करा तो कितना आया 6। क्लियर दोस्तों। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 9 में और 6 के बीच का डिफरेंस, ये 6 और 9 के बीच का डिफरेंस निकाला, 3 आया, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। और ऐसी कौन कौन सी संख्या है, ठीक। तो 20 से शुरू हो रहा है तो 3 से डिवाइड वाली 21, 21 के बाद 24 और 24 के बाद 27। क्लियर दोस्तों, होप कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर दोस्तों, ये 3 संख्याएं होंगी। ठीक। अब दोस्तों यहाँ 10 की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, 10 की जगह 20 30 40 जो करना हो आप वो कर सकते हो, देन आगे आप निकाल सकते हो। क्लियर, निकाल के देखिएगा दोस्तों, इस पर मैं मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्लियर, जिसमें आपको दिक्कत ना हो और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, इधर मैंने क्वेश्चन लिया है सिर्फ 20 की जगह एक चलिए दोस्तों, इधर मैंने क्वेश्चन लिया है 20 की जगह सिर्फ 21 कर लो और बाकी पूरा क्वेश्चन पहले की तरह सेम रख लेना। क्लियर, ठीक है, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन डाल दिया। ठीक। अब निकालिएगा, देखिए 21 प्लस एन माइनस 1, 21 प्लस 9 बराबर कितना आएगा 30। क्लियर, और 30 में 3 का डिवाइड करोगे तो 10। क्लियर, मोस्टली देखिए वहां 9 आ रहा था, 10 रहा, 10 क्रमागत संख्या ले रहे थे, लेकिन वहां क्या आ रहा था 9 आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए देखिए अभी कितना आएगा देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए देखिए टोटल लिए 10 लिए, 10 आया। क्लियर। अब 10 में से देखिए 20 में से 3 का डिवाइड करें, 21 में से 1 कम 20, 20 में 3 का डिवाइड करें तो कितने बार गया 6 बार। क्लियर, और 10 में 6 माइनस करें तो कितना आया 4, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा 4। वहां क्या आ रहा था 3। याद रखिएगा, मोस्टली जहां से शुरू होगा नंबर मैन अपन को वहीं से चलना, और ये क्या होगा 21 एन होगा, एन मतलब शुरुआत वाला नंबर। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आया होगा आपको समझ में। देन इसका लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन पे तरफ दोस्तों। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। बोला है कि फाइनली 40 से शुरू होने वाली 30 क्रमागत संख्या में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से विभाजित होंगे। अभी तक मैं 3 ले रहा था, इसमें थोड़ा चेंज किया हूं दोस्तों, देखेंगे। फाइनली n प्लस एन माइनस 1 ये हमारा फॉर्मूला था। क्लियर, n जो होगा जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआत हो, तो 40, और n स्मॉल n क्या है क्रमागत संख्या मतलब 30, और फाइनली माइनस करा तो कितना आया 69 आया। 69 में 4 का डिवाइड करें तो कितने बार गया 17। हमें शेषफल से मतलब नहीं है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। क्लियर, तो ये कितना आया 70, और 39 में 4 का डिवाइड करें तो कितना आया 9, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया फाइनली 8, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों देखेंगे ये नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, एक तो पहला नंबर हुआ 40, फिर उसके बाद 44, 44 के बाद 48, 48 के बाद 52। क्लियर, 52 के बाद हुआ 56, 56 के बाद हुआ आपका 60, 60 के बाद हुआ 64, और 64 के बाद हुआ 68।
क्लियर? ठीक। अब देखिए 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल कितना हुआ 8 नंबर, यही 8 नंबर होंगे। क्लियर दोस्तों? आया, ये हुआ आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। क्लियर दोस्तों? अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। ओके दोस्तों, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।